हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम अब टूवर्ड्स एंडिंग साइड में जा रहे हैं। अब तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है और वो भी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात चल रही है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कंप्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, पीआई के बारे में बात कर चुके हैं, पीआई के डिफरेंट टाइप्स की बात कर चुके हैं। और आज हमारा जो है, आज का जो लेक्चर है पीआई का लास्ट लेक्चर है, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर इसका पीआई से रिलेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट नंबर 3 है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया हमें पीआई के बारे में डिस्कशन के लिए। ठीक है, ऐसे टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है और पार्ट नंबर 3। ठीक है, इतना आपको पता ही होना चाहिए जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराया था, 2017 का क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी, बट कभी कभी आपको बस ये ध्यान देना रहता है कि कुछ क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो। इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए थे। अगर आप लास्ट क्लास का लेक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 2017 का, वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बट हमको हमेशा ये भी ध्यान देना है कि अच्छा, कई बार चीजें क्लिक नहीं करती, हर बार हर स्टाइल में चीजें क्लिक नहीं करती। आपको फंडामेंटल चीजें क्लियर होना चाहिए, है ना। बट फिर भी मेरे को लगा कि इस क्वेश्चन को और एक और वे से देख लेते कि आपको दिख रहा था कि यार ये सेकंड ऑर्डर है, आपके पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सब कुछ आप जानते हो और आपको पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। ठीक है, इट्स ओके। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर ऑर्डर। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था, पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप सेम कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि दोनों में ही आपके पास कांस्टेंट नहीं होते। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो कभी कभी लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं, एप्रोप्रिएट टर्म इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि कोई अगर वाई पी आई जो आप निकालते हैं उसको कोई अगर वाई पी एस बोल दिए तो कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं होगा। इट्स ओके, कंसिडरेबल। ओके ओके, इसको आप मुद्दा नहीं बना सकते कि सर पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात होना चाहिए था सर। नहीं, इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो नॉर्मली पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे हम जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट को बाउंड्री कंडीशंस के साथ रिप्लेस करते हैं, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो वाईपीआई या वाईपीएस। अब मैं बोल रहा हूं कि हमको फाइंड आउट करना था। अगर आप देखो कि आपके पास ये इक्वेशन दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है सेकंड ऑर्डर, और अगर मैं बोलूं कि देखो हमारे पास ये था और आपको टर्मोलॉजी दिखेगा कि जो टर्म लिखे हुए बड़े सिंपल टर्म लिखे, मतलब अगर इनके डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए कि लिखा क्या है, तो ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई क्वांटिटी स्क्वायर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द टाइम 4 dy by dt, ऐसे ही है। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर। ये तो हमको पता है, तो हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। बट मैं बोल रहा हूं कि यार ये जो आपके पास t के टर्म्स में और पूरे के पूरे जो ऑप्शंस है, इसका मतलब है आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। मतलब ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अगर मैं बोलूं कि मैं ऑप्शन ए से जाऊं और अगर मैं ऑप्शन ए पे फोकस करूं कि सर मैं ऑप्शन ए पे जाता हूं और मैं बोल देता हूं कि y की वैल्यू वाई पी आई या वाई पी एस, वो सिंपली y, अभी तो इज नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन क्योंकि कंप्लीमेंट्री फंक्शंस की बात इस क्वेश्चन में थी नहीं। तो वाई पी आई या y, तो आपके पास y ऑफ t की बात की जाए तो y आपके पास जो था पहला ऑप्शन का y जो दिया था वो -2 t माइनस टी स्क्वायर था। 4 ऑप्शन से, तो ए ऑप्शन से स्टार्ट किया अपन कि भाई ए ऑप्शन ये है। अगर मैं बोलूं कि डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं लिखना चालू करूं कि इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तो -2 का तो जीरो हो जाएगा, -2t का भी जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखा जाए तो ये जीरो हो गया, इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, -2t एक बार और -2, तो -2 आएगा ये, फिर -4 था और डी वाई बाई डी टी करेंगे तो कितना आएगा सर, इसका जीरो, इसका कितना आ जाएगा -2, इसका कितना आ जाएगा -2t, ऐसे हो जाएगा। यस सर, फिर कितना हो जाएगा 3y, तो 3 और y की जगह लिख देता हूं मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं -2 -2t और -t स्क्वायर। अब हमको देखना है कि क्या ये इसके बराबर आ रहा है, ये देखना है। तो देखो ये -2 था पहला, ये ब्रैकेट आपके पास ओपन करोगे तो +8 हो गया, ये आपके पास +8t हो गया, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया -6 हो गया और -6t हो गया और -3t स्क्वायर हो गया, इतना आ रहा है। इक्वल टू क्या हुआ, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे पूरे टर्म को तो +8 और आपके पास -6 माइनस +8 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 8t और -60 कितना हो गया 2t हो गया सर, और -3t स्क्वायर। ये ए ऑप्शंस में ये आपके पास आ रहा है। क्या ये दिया हुआ है, यस, तो ए करेक्ट आंसर होगा आपके पास। तो देखो सॉल्व हो गया। तो
हमारे पास, क्योंकि जो सॉल्यूशन थे उसके जो टर्म थे, मतलब जो सॉल्यूशन थे उसके टर्म इतने आसान थे कि इसका डिफरेंशिएशन इज वेरी सिंपल, इसका डिफरेंशिएशन वेरी सिंपल। अगर मैं बी ऑप्शंस को अगर आपके पास सॉल्व करता तो ये ए ऑप्शन सॉल्व किया, आंसर आ गया, अलग बात है। अगर मैं बी ऑप्शंस को लेता ऐसा तो बी ऑप्शंस को लेता तो y की वैल्यू क्या थी बी ऑप्शंस में? सर बी ऑप्शन में y की वैल्यू थी -2t माइनस टी स्क्वायर, -2t और माइनस टी स्क्वायर, ये था आपके पास। और मेरे पास इक्वेशंस क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये था। ये सर -4 डी वाई बाई डी टी था, -4 डी वाई बाई डी टी प्लस कितना था 3y, इतना ही था मेरे पास, ये इतना ही था हमारे पास। ओके, ये इक्वेशन था और 2t माइनस 3t स्क्वायर आना चाहिए था, यही आपके पास। तो हमको चेक करना था कि 2t माइनस 3t स्क्वायर आएगा कि नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चालू किया, कि इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो सेकंड 2 टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो -2t का कितना हो जाएगा 0 और वो कितना हो जाएगा -2t और फिर एक और बार तो -2, तो 0 -2 हो गया। -4 डी वाई बाई डी टी करोगे कितना हो जाएगा सर -2 और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2t, फिर 3 और y की वैल्यू कितना है -2t और माइनस टी स्क्वायर, ऐसा ही आपके पास। यस सर, ऐसा ही। ओके, अगर मैं ध्यान से देखूं कि क्या हुआ तो बचा सर -2, यहाँ कितना हो गया +8 हो गया, ये कितना हो गया +80 आ गया, ये कितना हो गया -60 आ गया और ये -3t स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से अगर देखा जाए तो कितना बचा -2 + 8 है तो ये बच गया 6, ये 8t तो 6 + 2t हो गया, 6 + 2t माइनस 3t स्क्वायर। इसको जब हम देखेंगे तो क्या ये मैच कर रहा है? नो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। देखा आपके पास इतना, तो जस्ट आपको क्लियर है। ऐसे आप सी ऑप्शन को डील कर सकते थे, डी ऑप्शन को डील कर सकते थे, ऐसे करके आप डील कर सकते थे। तो आंसर जब करेक्ट ए है तो ए ही आएगा। हम तो पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, पहले मतलब पिछली क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं। जस्ट मेरे को लगा कि यार इसको, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है बड़े आसान है और ये इसमें पुट करके चेक करना बड़ा आसान है, क्योंकि जो टर्म दिख रहे हो कितने सिंपल डिफरेंशिएशन के टर्म है। और अगर ये नहीं भी आता तो बाकी भी फटाफट सॉल्व करके हम पता कर लेते कि आंसर क्या है। अगर ये ऑप्शन डी में होता और वो आपके पास पहले होता, मान लेते कि आपके पास वो पहले होता और ये बाद में होता आपके पास, तो भी हम फटाफट सॉल्व कर लेते। बताओ, इट्स नॉट इजी। तो कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है कि आप कैसे सोचते हो। तो ये अच्छा था 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आज की क्लास में हमको जो बात करना है, एक आपके पास रूल नंबर 4 होता है। रूल नंबर 4 में क्या है कि अगर आपके पास e की पावर ax से उसके साथ v मल्टीप्लाई, और v आपके पास कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है, और स्पेशली जब हम फंक्शन ऑफ x की बात करते तो या तो साइनोसोडल होगा या तो पॉलिनोमियल ऑफ x होगा। दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि साइनोसोडल या पॉलिनोमियल ऑफ x होगा एक्सपोनेंशियल के साथ। ये दिस इज अगेन अनदर रूल और टाइप। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका पॉलिनोमियल है डी के फॉर्म में एफ ऑफ डी, ई की पावर एक्स बाहर आ जाता है और डी की जगह डी प्लस ए रिप्लेस कर देते हैं। अगर ये 2 होगा तो डी प्लस 2 हो जाएगा, ये -3 होगा तो डी -3 हो जाएगा, जो यहां लिखा रहेगा इससे रिप्लेस हो जाएगा। और फिर इसको हम एक्सपांड कर लेंगे जो रूल नंबर पहले पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर, अगर सर ये एक्स प्लस बी होगा तो एक्स प्लस बी भी होगा आपके पास, तो सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। एक्स प्लस बी भी होगा आपके पास तो भी एक्स प्लस बी आपके पास बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो डी की जगह डी प्लस ए से ही रिप्लेस होगा, तो रिजल्ट का स्टाइल जो होगा वो वैसे ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वाई पी आई की जो वैल्यू होगी सेम आपके पास की ई की पावर ए एक्स प्लस बी बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा v जो भी फंक्शन है आपके पास साइन या एक्स का पॉलिनोमियल का, और एफ ऑफ डी प्लस ए आ जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि YPI का रिजल्ट लिखा हुआ है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, और आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमको पूरे फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो हमको नहीं पता कि कब एग्जाम में कौन सा आ जाएगा। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल बोला है। अच्छा, इस बार मैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन की बात नहीं करने वाला हूं आज मैक्सिमम कम बात करने वाला हूं, बिकॉज इतना बात कर चुके अब सीधे YPI पे आ गए कि मेरे को पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना और मेरे पास ये जो फंक्शन है, तो मेरे को बड़े ध्यान से इसको देखना है, इसको सीन करना बड़े ध्यान से, क्योंकि इसको जब आप सीन करते हो ना तो आपको पता रहता है कि यार यहाँ क्या लिखा हुआ है, और इस पे बेस्ड ही आपको पता होना चाहिए कि आप क्या परफॉर्म करने वाले। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो फिर कैसे निकालोगे YPI की वैल्यू। ठीक है, तो YPI की वैल्यू निकालना है, और x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं ध्यान से सीन करूं तो इसको देख के तो पता नहीं चल रहा x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां से देख के पता चल गया, क्यों को देख के पता चल जाता है कि x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमको दिख गया कि आपके पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई बात ही नहीं है, और y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वहां पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो मेरे को पता है कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, तो मेरे को अगर यहाँ पे अगर लिखना है तो ये कितना हो गया डी स्क्वायर वाई, यस सर, -4 dy प्लस 4y, यस, इक्वल टू e की पावर 2x है और cos 3x है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो गया डी स्क्वायर
माइनस 4d प्लस 4 और y आपके पास ये आपके लिए बड़े अच्छे से लिखना है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों को लिखता हूं। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये एफ ऑफ डी आ गया, यस एफ ऑफ डी आ गया, ये y आ गया और इक्वल टू ई रेस पावर 2x और cos 3x, इतना ही है। यस सर, ये इसका मतलब है कि अगर मेरे को वाई पी आई निकालना है तो क्या होगा सर, वाई पी आई निकालना तो लिख लेते हैं सर वाई पी आई की वैल्यू। देखो वाई पी आई की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, तो क्या आ गया आपके पास ई की पावर 2x और cos 3x था, ऐसा था आपके पास, और डिवाइड बाई क्या था आपके पास एफ ऑफ डी, पॉलिनोमियल क्या था डी स्क्वायर माइनस 4d, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। इस बार कंप्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकाला, सीधे पीआई निकालने को बोला, और पीआई को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोई बोल सकता है तो कोई क्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो e की पावर 2x cos 3x, और जब इसको देखे तो हमको दिखा कि यार ये तो हमारा जो है वो टाइप आपके पास जो पढ़े थे ये रूल 4 या टाइप 4, इधर रूल 4 और टाइप 4 जो भी आपको बोल रहे हैं, इधर रूल 4। रूल 4 ये बोलता है कि यहां पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रूल 4 आपको बोलता है कि आप जब इसको देख रहे हो तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे जब आप सीन कर रहे हो तो ये रूल 4 आपको दिख रहा है कि भैया तो रूल 4 आज मैं अभी आपको रूल 4 ही बता रहा। तो e की पावर 2x से दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके पास चेंज जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि e की पावर 2x को अगर आप बाहर करना चाहो तो आप बाहर कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि e की पावर 2x को मैं बाहर कर देता हूं और ये cos 3x को रहने दो यहाँ पे, और जो f ऑफ d उसमें d की जगह d प्लस 2 हो जाएगा, तो d की जगह d प्लस 2 हो गया, तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 d प्लस 2 हो गया प्लस 4 हो गया। अच्छा कॉस को हमको इसको तो हैंडल करना आता है, तो वो हमारा इशू नहीं है, वो तो हम आराम से हैंडल कर लेंगे। तो वाई पी आई में ये हमारे पास बाहर आ चुका है e की पावर 2x। इतने पीआई के इतने रूल बना दिए गए आपके पास कि एक स्टूडेंट कभी कभी परेशान भी हो सकता है, मतलब ठीक है, लेकिन अब क्वांटिटी एग्जाम में आपको पढ़ना होता है। डी स्क्वायर प्लस 4d, ध्यान से देखना, फिर कितना हो गया माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4। अच्छा जब आप ध्यान से देख रहे थे तो आपको क्या क्या दिखा सर, जब ध्यान से देख रहे थे तो दिखा कि 4d और माइनस 4d कैंसिल आउट और माइनस 8 के साथ प्लस 4 कैंसिल आउट। तो सर ये बहुत आसान हो गया। हाँ मतलब अब पहला क्वेश्चन था तो आसान थोड़ा रहना ही चाहिए था। e की पावर 2x से ये क्या दिख रहा है सर, cos 3x दिख रहा है और डिवाइड बाई डी स्क्वायर दिख रहा है, और डी स्क्वायर मतलब डबल इंटीग्रेशन, इतना दिखा आपके पास। यस सर वाई पी आई की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि यार एक बार अगर मैं कर दूं तो e की पावर 2x है, और अगर मैं बोल दूं कि एक बार अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो cos 1 बाई डी कर डी रहने देता हूं, एक ही बार इंटीग्रेशन करता हूं तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, sin 3x डिवाइड बाई 3, तो सर sin 3x डिवाइड बाई 3 ये होगा, और एक डी बचेगा, बस ये एक डी बचा आपके पास। तो e की पावर 2x बाई 3 तो इधर आ गया था आपके पास, तो आपको ध्यान से दिखेगा कि e की पावर 2x बाई 3 इधर आ गया है, और sin 3x फिर से आप इंटीग्रेट करने वाले, तो अभी कर नहीं रहा हूं, करूंगा अभी sin 3x डिवाइड बाई डी। अब एक बार और इंटीग्रेशन करोगे साइन का तो कितना हो जाएगा 1 बाई डी, दैट मीन इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस हो जाएगा और 1 बाई 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 1 बाई 3 आया आपके पास, तो e रेस पावर 2x बाई 9 हो गया, और ये जो sin 3x था माइनस कॉस 3x हो गया, माइनस कॉस 3x, मतलब फाइनली आंसर आ गया माइनस ई रेस पावर 2x बाई 9 और ये cos 3x। पता आपके पास ये है आंसर, ये आंसर, ये वाई पी आई की वैल्यू आ गई, ये हमको फाइंड आउट करना था। तो ये एक तरीका आपके पास है कि ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ये दिस वन, ऐसे हम सॉल्व करते हैं, और ये हमको आना चाहिए। कल एग्जाम में अगर आ गया तो यस वी कैन सॉल्व यार। अच्छा अगर आपको रूल नहीं पता तब बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर ये तो रूल ही नहीं पता था, इसलिए आपको रूल पता होना जरूरी है, रूल या टाइप जो भी बोलना है आपको। अच्छा नेक्स्ट अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर इंटीग्रल को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, आपको पता है। अब e की पावर x है आपके पास, ये आपको दिख ही रहा है, सेकंड ऑर्डर है आपके पास, और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर ऑर्डर आपके पास सेकंड ऑर्डर है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये सब बातें आप जानते हो। तो जो बातें आप जानते हो खूब बता चुका हूं मैं, तो मेरे को पता है कि सर ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई, बिल्कुल सही है सर, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया 2dy, बिल्कुल सही है, प्लस ये हो गया y इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर ई रेस पावर एक्स है, बिल्कुल। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना हो गया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, इतना हो गया, यस सर, और ये y हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस पावर एक्स है। ध्यान देखा जाए तो ये एफ ऑफ डी आ गया पॉलिनोमियल y, और ये आ गया एक्स स्क्वायर और ई रेस पावर एक्स। अब करना क्या है, करना क्या है सर, वही वाली बात है। कौन सी बात है कि सर वाई पी आई मेरे को लिखना है, तो e की पावर x है, e की पावर x से बाहर नहीं कर रहा हूं, और ये कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है बाहर नहीं कर रहा हूं, उसी पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूं, डी स्क्वायर माइनस 2d
डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, स्क्वायर करके भी लिख सकता हूँ, d माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ, तो मेरी चॉइस है। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, d माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये हुआ क्या? हुआ ये कि सर ये ना e की पावर x सर बाहर हो गया ब्रैकेट के, अब एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको, और d की जगह d प्लस 1 हो जाएगा सर, d की जगह d प्लस 1, इसका होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 प्लस 1। अच्छा, जब भी ये सब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, क्योंकि उनको ये देखना है कि ये आपको रूल पता है कि नहीं, उनको बस ये देखना है कि इन सब जगह पे रूल पता है कि नहीं, क्योंकि अब जैसे से आगे बढ़ते जाते रूल, नंबर ऑफ रूल बढ़ते जाते, उनको सिर्फ रूल देखना रहेगा कि आपको अच्छे से आता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर है, देखो जरा ध्यान से सर, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो आपको दिखेगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे जिसमें ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये 1 के साथ माइनस 2 और 1 प्लस 1 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे आपको जब दिखेंगे तो एग्जाम में आप बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे। क्यों? e की पावर x तो बाहर था ही, और ये बचा एक्स स्क्वायर, और बचा सिर्फ डी स्क्वायर, 2 बार इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं एक बार इंटीग्रेशन करूं तो सर, एक बार अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और डिवाइड बाई डी बचेगा। अच्छा, और एक बार और अगर आप इंटीग्रेशन कर लो तो कितना हो जाएगा, e की पावर x तो था, और एक बार और इंटीग्रेशन करो तो x की पावर 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 4, और 3 तो पहले से था। इसका मतलब क्या है पता है, e की पावर x x रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई 12 इज द आंसर। ये YPI का आंसर है, आंसर आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर, इज द YPI। देखो ध्यान से, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, आपके पास फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से वही स्टाइल है। अच्छा, फिर से वही स्टाइल है, मतलब हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि हर क्वेश्चन एकदम फटाफट 10 सेकंड में बन जाएगा। तो आपको दिख रहेगा कि यस सर डी स्क्वायर वाई है, आपके लिए स्टाइल बार बार रिपीट करता हूं मैं, चाहूं तो मैं डायरेक्ट एफ ऑफ डी लिख दूं, बट फिर भी मैं आपके लिए लिखता हूं प्लस 5y इज इक्वल टू ई रेस पावर एक्स है और साइन एक्स है। तो e की पावर x जब आप देखते हो तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो सर ये आपको दिख रहा है कि ये रूल नंबर 4 है, ये आपको दिख रहा है, तो दिखना चाहिए सीन करने से। ठीक है, यहाँ से आपके पास डी स्क्वायर हो गया माइनस 2d हो गया प्लस 5। दो क्वेश्चन में क्या हुआ था, दो क्वेश्चन में पूरे टर्म कैंसिल आउट हो रहे थे, और 2 बार इंटीग्रेशन करने से अपना तुरंत आंसर आ जा रहा था, और क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का नहीं था। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे भी 2 मिनट में बन जाएगा, मतलब मतलब 20-25 सेकंड में बन जाएगा, या सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगला पेज सिलेक्ट जब होगा तो YPI की बात कर लेते हैं कि YPI, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल ही मैं चाहता हूँ, मैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात भी नहीं कर रहा हूँ। क्या आपके पास है e की पावर x है, लिख लेते, बाद में अलग करेंगे, पहले तो अभी पॉलिनोमियल वाले फॉर्म को लिख लेते। क्या है पॉलिनोमियल सर, डी स्क्वायर माइनस 2d, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 सर, ऐसा है? यस सर, यही था आपका, यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये तो पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो e रेस फॉर x, तो ये आ गया बाहर, और ये साइन x था, और d किससे रिप्लेस हो जाएगा सर, d प्लस 1 से, तो d प्लस 1 से रिप्लेस हो गया, तो d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 1 और प्लस 5। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कैंसिल आउट नहीं हो रहा, देखते भी अपन, यहाँ से ऐसा तुरंत पता चल जा रहा है कि सर अभी जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसा दिख नहीं रहा कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन वैसे क्यों सॉल्व होगा, हर क्वेश्चन वैसे सॉल्व होगा तो फिर मजा कैसे आएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ठीक है, माइनस 2d माइनस 2 प्लस 5, ऐसे ही है? यस सर। ध्यान से अगर देखो तो क्या हुआ सर, ध्यान से देखने पता चला कि 2d तो कैंसिल आउट हो गया जैसे कैंसिल आउट हो रहा था, और ये प्लस 1 था और वो माइनस 2 था, तो 5 प्लस 1 6 था, और माइनस 2 प्लस 4 आ रहा है सर, कैंसिल आउट पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब ई रेस पावर एक्स तो है, और यहाँ कितना आ रहा है साइन एक्स। अब कितना बचा पता है, डी स्क्वायर और 1 और 5 6 और माइनस 2, तो सर डी स्क्वायर प्लस 4 बचा। अच्छा, अगर आपको ये याद हो तो ये आपके पास रूल नंबर 2 होता था, ये रूल नंबर 2 का स्टाइल है, अगर आप इसको ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो ये रूल नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, ये रूल 2 दिख रहा होगा आपको कि यस सर, ये तो हमको पता ही है, ये रूल 2 दिख रहा होगा आपको कि साइन का फॉर्म है आपके पास। तो रूल 2 में क्या होता था कि एफ ऑफ डी को जब हम लिखते थे तो हम रूल 2 में बोलते थे कि आप क्या करो, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर लो माइनस ए स्क्वायर से, वेयर ए इक्वल टू क्या है, वेयर ए इक्वल टू साइन के साथ जो है 1 सर, तो पता है डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, डी स्क्वायर रिप्लेस होगा, माइनस बाहर है और ए माइनस सामने, और ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब माइनस 1 से रिप्लेस होगा डी स्क्वायर। इसका मतलब है कि e की पावर x तो ये हो गया, और ये ब्रैकेट में आपके पास साइन x था,
अगर ये जीरो हो जाता तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता, जीरो तो हुआ नहीं, तो डी स्क्वायर रिप्लेस हो गया -1 से और +4 था, तो बस आंसर आ गया। अब आपके पास क्या आंसर आ गया सर? ये आंसर आ गया सर 3, तो e रेस पावर x sin x डिवाइड बाई 3 इज आंसर। ये YPI का आंसर, ये YPI का आंसर, दिस वन, ये आंसर आ चुका है। देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब जब आपको सब कुछ रूल पता होंगे तो आप आराम से हैंडल चीजों को बेटर वे में एंगेज करेंगे, बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे। एग्जांपल नंबर में कहां पहुंच चुका हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं 91 एग्जांपल पे पहुंच चुका हूं। मतलब धीरे धीरे करके मैं 100 एग्जांपल क्रॉस कर लूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में, इतने एग्जांपल पे पहुंच चुका हूं। नहीं, अब आपके पास डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 है। यहाँ तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो पहले स्टेप में दिख रहा है, क्या पहले स्टेप में दिख रहा है कि सर ये तो एफ ऑफ डी है, तो मैं तो YPI सर पहले स्टेप से लिखना चालू कर सकता हूँ। क्या पहले स्टेप से लिखना चालू कर सकता हूँ सर? e रेस पावर 3x और x स्क्वायर है सर, और यहाँ पे जो नीचे है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। यस सर, इसका मतलब है कि e की पावर 3x अगर मैं ऐसा लिख लूँ तो ब्रैकेट में आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइड बाई, ये d रिप्लेस हो जाएगा d प्लस 3 से, तो d प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे अपन, -2 और d प्लस 3 करेंगे और +1 है। देखो जरा ध्यान से। यस सर, चलो अब आपको इतनी बातें तो पता चल चुकी है। तो YPI का रिजल्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो e रेस पावर 3x तो आपका बाहर हो गया, ब्रैकेट में आपके पास है x स्क्वायर, और ये जब एक्सपांड करोगे तो d स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये 6d हो गया। चलो 6d हो गया, ये कितना हो गया -2d, और ये कितना हो जाएगा -6, -2 × 3 + 1। ध्यान से देखने में पता चला कि कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या? अगर हो रहे तो ठीक है सर, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। 9 है, ये -6 है, 9 और 10 हुआ तो +4 हो गया, एक भी टर्म कैंसिल आउट नहीं हुआ सर। इसका मतलब सर देखो YPI की वैल्यू कितनी आ गई, YPI की वैल्यू आ गई e की पावर 3x तो बाहर था, इन ब्रैकेट क्या था x स्क्वायर, और यहाँ क्या था d स्क्वायर, तो सर ये d स्क्वायर, और ये आपके पास 6d और -2d कितना होता है 4d। यस सर, और 9 + 1 10 है और -6 है तो +4 है सर, ऐसे ही। अच्छा अब क्या होगा सर? होगा ये कि सर e की पावर 3x डिवाइड बाई 4 बाहर निकाल लोगे आप, और x स्क्वायर तो है, और ये आ जाएगा 1 + d स्क्वायर + 4d/4। बाइनोमियल एक्सपांशन पे बेस हो जाएगा सर क्वेश्चन, अगला स्टेप इसका मतलब आगे का स्टेप। तो अब आपके पास अगर मैं बोल रहा हूँ कि e रेस पावर 3x/4 है, और ये बाइनोमियल एक्सपांशन जब आप करते हो ना तो 1 + d स्क्वायर + 4d/4, ऊपर जाके ये -1 हो जाता है, ब्रैकेट के बाहर आपका x स्क्वायर, ऐसे होता है। यस सर, e रेस पावर 3x/4 है। अब अगर इसको मैं एक्सपांड कर दूं तो 1 माइनस होगा, तो d स्क्वायर + 4d/4 होगा, ये ब्रैकेट, फिर स्क्वायर होगा तो d स्क्वायर + 4d/4 का होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस होगा, और ऐसा करके चलते जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बाहर x स्क्वायर। हमको सब आता है बाइनोमियल एक्सपांशन, और सब बहुत मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, रूल नंबर 3 में सब पढ़ा चुका हूं। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना यह है कि सर अच्छा इस वाले में हमेशा ज्यादा कैलकुलेशन दिखता है। YPI की वैल्यू कितना है? e रेस पावर 3x/4 है, यहां तक कोई इशू नहीं सर। अब ब्रैकेट में क्या दिख रहा है सर? 1 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब -1/4 तो पहले कर दो सर। अच्छा d स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे x स्क्वायर को तो कितना हो जाएगा 2x, और फिर 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2, और फिर कितना हो जाएगा सर 4d करने वाले, 4d करोगे एक बार डिफरेंशिएट करोगे 2x आएगा, और 4 पहले से तो 8x हो जाएगा, 8x आ गया, क्योंकि 1/4 तो पहले लिख चुका हूं मैं। फिर कितना होगा 1/4 का स्क्वायर, तो 1/16। अब देखो सोचो कि ये d की पावर 4 होगा, 4 बार डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर होगा, तो देखो 4 बार डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ये b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 16d स्क्वायर होगा, तो 16d स्क्वायर अगर आप होगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 16, और d स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का 2x और 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा पता, 2a भी करोगे तो d का क्यूब आ जाएगा, d का क्यूब, और d का क्यूब 3 बार डिफरेंशिएशन करने से 0 आ जाएगा। हो गया आपके पास, पता चल गया सब कुछ। ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। e रेस पावर 3x डिवाइड बाई 4 x स्क्वायर, ये -1/2 आ गया आपके पास, तो बोले -1/2 आ गया। ये 8x/4 था तो कितना हो गया -2x हो गया। यहाँ पे कितना 16 कैंसिल आउट तो कितना हो गया +2 हो गया। ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या क्या हुआ, e रेस पावर 3x डिवाइड बाई 4 है, और आपके पास टर्मोलॉजी कितना है कांस्टेंट ले सकता हूं, -1/2 और +3 तो 3/2 हो गया, 1.5 मतलब 3/2, फिर कितना है -2x, फिर कितना है x स्क्वायर। तो ऑर्डर से दिखता है, अच्छा लगता है ऐसा ऑर्डर से जब लिखा रहता है, तो YPI। अच्छा अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप बोलोगे कि बहुत इजी है सर ये,
लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो आपको टफ लग जाएगा। तो कई लोग जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता, उनको बाइनोमियल एक्सपेंशन अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है सर ये सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जबकि बहुत आसान है, कुछ है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। 2 4 5 बार जब सॉल्व करते हो तो कुछ रखा नहीं रहता। ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर ही रहे हैं। तो अब आपके पास देखो, ये तो एफ ऑफ डी हो गया, एफ ऑफ डी वाई हो गया, एफ ऑफ डी वाई की वैल्यू e की पावर -3x है, और ध्यान देखा जाए तो x की पावर -3 है। ये x क्यूब नीचे था तो ऊपर जाके -3 हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को वाई पी आई की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, अगर ध्यान से देखा जाए तो एफ ऑफ डी की वैल्यू तो यही है, तो वाई पी आई की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना तो कितना हो गया, e रेस पर -3x, और x क्यूब है, x की पावर -3 डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, ऐसे ही। यस सर, तो क्यों ना d की जगह d-3 से रिप्लेस कर दूं। तो अगला पेज सिलेक्ट कर लेते हैं कि वाई पी आई की वैल्यू कितनी होगी। तो बोलिए सर e की पावर 3x को, e की पावर -3x को बाहर करो, -3x है, ब्रैकेट में x की पावर -3 याद रखना, 1/, था वो, d की जगह d-3 होगा। यस सर, d की जगह d-3 होगा, तो d-3 का होल स्क्वायर कर लो। फिर कितना है सर, 6d था तो 6d-3 होगा, और कितना है, और सर 9 है, तो 9 है। ये देख लो ध्यान से। अब क्या हुआ, e की पावर -3x तो बाहर ही था, ये कितना हो गया, x की पावर -3, बाद में इसको हैंडल करेंगे। ये कितना हो रहा है, डी स्क्वायर, ये कितना हो रहा है 9, ये कितना हो रहा है -6d, ये कितना हो रहा है 6d, ये कितना हो रहा है -18, और ये कितना हो रहा है 9। ध्यान से जब मैं देख रहा हूं इसको, क्या देख रहा हूं ध्यान से कि सर 6d कैंसिल आउट, -18 से +9 और +9 कैंसिल आउट। पता आपके पास क्या बचा कि सर वाई पी आई की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता नहीं है और बड़े जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो x की पावर -3 और डिवाइड बाई कितना आ गया, सिर्फ डी स्क्वायर, तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, आपको ये तो पता ही होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए कि यार जब आप इंटीग्रेशन करते हो x की पावर n dx का, क्या होता है x की पावर n+1/n+1, इज वेरी सिंपल, यही आपको पता है इंटीग्रेशन। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1/d कर लूँ, एक ही बार इंटीग्रेशन करूँ, e की पावर -3x तो बाहर है, और एक ही बार इंटीग्रेशन कर देता हूँ, 1/d रहने देता हूँ, तो x की पावर -3+1 डिवाइड बाई -3 + 1, और डिवाइड बाई एक ही d बचा, तो ये आ गया e की पावर -3x डिवाइड बाई -2, और ये आ गया x की पावर -2 डिवाइड बाई d। एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1 आ जाएगा, तो e की पावर -3x डिवाइड बाई -2, एक बार और इंटीग्रेशन किया तो x की पावर -2 + 1 और -2 + 1, तो -1 बचा, ये प्लस हो गया, तो e की पावर -3x डिवाइड बाई कितना हो गया पता, 2 आ गया। क्यों, -2 और +1, और ये आ गया x की पावर -1, ये x की पावर -1 आ गया। ये इसका मतलब क्या है पता है, e की पावर -3x/2x इज द आंसर। इतना आपके पास आंसर है ये, और कुछ भी टफ नहीं है, बस बात ये है कि आपको ये रूल पता है कि नहीं, और आपको इसको हैंडल करने आता है कि नहीं, बस नथिंग एल्स। ये देखो ध्यान से, ये आपके पास है। 93 एग्जाम्पल पे पहुंच गया मैं, 93 एग्जाम्पल पे, इतना आपको दिख रहा है। अब बोला कंसीडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको सब कुछ पता है, बेसिक चीजें, फिर से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है डी स्क्वायर के फॉर्म में पहले से है, और अगर मैं बोल दूं मेरे को अगर सॉल्व करना है, सॉल्व अगर मेरे को करना है, तो वाई पी आई की वैल्यू क्या होगी, तो वाई पी आई की वैल्यू क्या होगी पता है, e की पावर 2x डिवाइड बाई डी स्क्वायर -2d + 4। ओके, फिर क्या हो गया, e की पावर x cos x अपॉन डी स्क्वायर -2d + 4, और फिर क्या होगा x अपॉन डी स्क्वायर -2d + 4। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं कि ये सब क्या क्या है, तो मेरे को दिखेगा कि ये आपके पास जो था, ये आपका रूल 1 है, ये रूल 1, ये जो था आपके पास, ये आज का रूल नंबर 4 है, आज हम जो पढ़ना चालू किए, और ये रूल नंबर 3 था, बाइनोमियल एक्सपांशन वाला। ये तो हमको सब रूल पता है, इसलिए हम वाई पी आई की वैल्यू निकाल पाएंगे, सभी रूल्स पता आपको। पहला वाला तो बड़ा आसान है, वाई पी आई की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना, तो फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, कि वाई पी आई की वैल्यू निकालना क्या था भैया, e की पावर 2x है, तो हम बोलेंगे e की पावर 2x है, बस
डी को रिप्लेस कर दो, एफ ऑफ डी इज रिप्लेस बाई, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो एफ ऑफ डी इज रिप्लेस बाई एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 2, बस डी की जगह 2 को रिप्लेस कर लेना है। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू डी हो गया, तो 2 इंटू 2 हो गया प्लस 4 हो गया, ये ऐसे आ गया। यस सर, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 2 हो गया प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए की पावर एक्स को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में cos x लिखो और d को रिप्लेस करो d प्लस 1 से, तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 प्लस 4, ये हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हो गया सर, x है, तो सर 1/4 आपके पास बाहर आ गया, ये x था, इन ब्रैकेट 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d, डी स्क्वायर माइनस 2d डिवाइड बाई 4, ये वाई पी आई, इतना हो गया आपके पास, इतना दिख रहा है। यस सर। अब ध्यान देखो कि पहला वाला आंसर तो आ गया, क्यों, क्योंकि देखो प्लस -4 प्लस 4 तो यहीं पे कैंसिल आउट, ये इतना कैंसिल आउट हो गया, जीरो नहीं हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड बाई 4 बच गया ना, आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि e की पावर x है और ब्रैकेट में आपके पास है cos x, मतलब यहाँ पे ये कितना हो गया, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4, ये और क्या हो गया, ये आ गया सर 1/4 और ये आ गया सर 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d/4 का इनवर्स और बाहर x। अच्छा, पहले वाले में तो आंसर में कोई इशू नहीं है क्योंकि आंसर आ चुका है, e की पावर 2x डिवाइड बाई 4, ये आंसर आ चुका है। यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे दिखा 2d और माइनस 2d कैंसिल आउट, -2 था 5 था तो 3 आ गया, डी स्क्वायर प्लस 3 आ गया सर, 5 और 2, हाँ, तो ये आ गया आपके पास e रेस पावर x बाहर है, cos x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5 और 2 तो 3 बचा, तो डी स्क्वायर प्लस 3 आ गया, ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ये 1/4 था और अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं तो 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d/4, ये 1 माइनस एक्स हुआ प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस 2d/4 का होल स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज बाहर सिर्फ x है, इट्स वेरी सिंपल। तो अब मैं आंसर लिख रहा हूं, अगले अगले एक दो स्टेप में तो आंसर लिख लूंगा। तो वाई पी आई पहला आंसर तो आ चुका था, e रेस पावर 2x/4, दूसरा भी आंसर आ चुका है कि cos x में आपके पास अगर e की पावर x था और ये था cos x, तो पता है आपके पास डी स्क्वायर रिप्लेस होगा माइनस ए स्क्वायर से, तो ये -1 का स्क्वायर होगा और प्लस कितना है 3, तो भी इशू नहीं था इसमें। अब यहां बचा 1/4, अब ब्रैकेट ओपन किए तो x आ गया बाहर से और 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, डी स्क्वायर करोगे तो पहले तो -1/4 लिख लो, डी स्क्वायर करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर -2d करोगे तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो 1 ही आएगा, तो -2 आ गया, इतना आ गया। उसके बाद आगे के पूरे टर्म जब आप स्क्वायर करोगे तो फिर तो कुछ सवाल नहीं है, ए स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये डी स्क्वायर आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो इधर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास आंसर आ चुका है, वाई पी आई की वैल्यू, इसमें सभी रूल्स आ गए, e रेस पावर 2x/4, ये आ गया आपके पास e रेस पावर x cos x डिवाइड बाई 2, और ये आ गया आपके पास x/4 और माइनस ये आपके पास 16, तो प्लस 1/8, 1/4, हाँ 16, तो ये इतना था आपके पास वाई पी आई, ये आंसर है, ये आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया, देखा आप। यस सर, कुछ भी टफ नहीं है, बस मैं आपको सॉल्व कराते जा रहा हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। आपके पास बस आपको एक बार देखना है जिंदगी में कि बस कैसे कैसे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, बस ये देखते जाना, इतना देखिए आपको। ठीक है, आपको सब कुछ पता है कि सेकंड ऑर्डर है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो अगर मैं बोलूँ कि इक्वेशंस क्या है तो बोलोगे कि आप डी स्क्वायर वाई, ये कितना है -2dy, ये कितना है +1 है, +1 मतलब y प्लस वाई इक्वल टू क्या है, e रेस पावर x है और sin 2x, इतने आपके पास दिखा। यस सर। अब अगर मैं बोलूँ कि डी वाई कॉमन ले तो डी स्क्वायर -2d + 1, चाहे तो आप a - b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, e की पावर x है और ये sin 2x है, तो f ऑफ d बन गया ये जो हमारा स्टाइल है, और ये y है और ये आ गया e रेस पावर x sin 2x।
ऐसे होता है आपके पास, देखो जरा ध्यान से। कुछ इशू? मेरे को लगता नहीं कि आपको इसमें किसी में कुछ इशू आ रहा होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को वाई पी आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है भैया। e की पावर x साइन 2x, यही है? यस सर। और ये डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस 1, ई रेस पावर x अगर मैं बाहर कर दूं, साइन 2x है, तो d इज रिप्लेस बाई डी प्लस 1, तो d प्लस 1 का होल स्क्वायर, यस सर, माइनस 2d प्लस 1, यस सर, प्लस 1 सर, बिल्कुल सही है। तो वाई पी आई की वैल्यू क्या हुआ? ई रेस पावर x साइन 2x, ये कितना हो गया? डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d, ये ब्रैकेट ओपन, माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1। ये ब्रैकेट जब ओपन होता है तो ये बहुत ध्यान से देखना है, प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल आउट, माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल आउट, यस यस सर। तो आपको जैसे ऐसा आता है तो आपको हैप्पी हो जाना चाहिए कि यार सही है। ई रेस पावर x से ये कितना था? साइन 2x, और डिवाइड बाई कितना है सर? डी स्क्वायर। तो ठीक है, एक बार आप कर लो, ई रेस पावर x से साइन 2x कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 इधर भी लिख सकते हैं अपन चाहो तो, डिवाइड बाई 2 यहाँ लिख दिए और फिर यहाँ लिख दिए डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। एक बार और कर दिए तो कॉस का कितना हो गया? साइन का इंटीग्रेशन किए तो आपके पास कितना हो गया? माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन ही हो गया तो माइनस रहेगा, और एक और आ गया, तो ई रेस पावर x बाई 4 आ गया, और ये आ गया माइनस साइन 2x। ये आंसर, वाई पी आई का आंसर। ये भी आपको इजीली समझ मतलब बन गया होगा। एक और मैं ले लेता हूं आपके पास, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, 95 एग्जांपल पोल के। ये ऑर्डर 4 दिख रहा है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर 4 है तो ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता और सब हमको आता भी है, बट यहाँ पे ध्यान देखा जाए कि यार ये क्या है, तो cos x है और cos हाइपरबोलिक x है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x है, और cos हाइपरबोलिक x क्या होता है? ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। साइन हाइपरबोलिक होता तो क्या होता? माइनस आ जाता, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर ये तो डी की पावर 4y है बिल्कुल, और माइनस y, और ये cos x मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 तो है ही सर बाहर, एक है सर e की पावर x cos x, हाँ, और एक है सर e की पावर माइनस x cos x, बिल्कुल सही, यही आपके पास सर। और d की पावर 4 माइनस 1 और y, ये अगर आप कर दो तो 1/2 e की पावर x cos x e की पावर माइनस x, तो सर तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरे को वाई पी आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, वाई पी आई की वैल्यू, तो मेरे को समझना पड़ेगा कि 1/2 e की पावर x cos x के साथ ये है d की पावर 4 माइनस 1, फिर 1/2 e रेस पावर माइनस x के साथ है cos x, और ये आपके पास है d की पावर 4 माइनस 1। अच्छा, मेरे को पता है कि d तो रिप्लेस हो जाता है, तो 1/2 ई रेस पावर x बाहर आ गया। अब ये टफ इसलिए हो सकता है क्योंकि cos x है, और ये आ गया d की जगह d प्लस 1, तो d प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1, ये टफ हो जाएगा अभी आपके लिए कि 1/2 ई रेस पावर माइनस x है cos x, और ये आ गया d माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1। अच्छा, कोई भी सोचेगा कि d की पावर आपके पास ये है, तो ये वाई पी आई है आपके पास, और ये टफ दिख रहा है आपको, दिख ही रहा होगा क्योंकि आपको पावर 4 तो पता नहीं होता है। जब भी पावर 4 आपको सॉल्व करना है तो आप d प्लस 1 पावर 4 है, तो d प्लस 1 का स्क्वायर करो और d प्लस 1 का स्क्वायर करो, d प्लस 1 का स्क्वायर हो गया d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और फिर d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये हो गया। ध्यान से देखा जाए तो d की पावर 2, तो d की पावर 4 आ गया सबसे हाईएस्ट ऑर्डर, फिर d आपके पास d स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 2d क्यूब आ गया, और ये भी 2d क्यूब आ रहा है, तो ये तो 4d क्यूब हो गया, बिल्कुल 4d क्यूब हो गया, सही बात है। और फिर d स्क्वायर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ तो d स्क्वायर आ जाएगा, और फिर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँ d स्क्वायर के साथ तो d स्क्वायर आ जाएगा, 2d स्क्वायर हो गया, और 2d का मल्टीप्लाई तो 4d स्क्वायर, पहले से 2d था तो 6d स्क्वायर आ गया, 6d स्क्वायर। अच्छा, अब d की बात करूं तो d स्क्वायर तो इन्वॉल्व होगा नहीं, 2d की बात कर रहा हूं इसमें भी नहीं होगा, 2d स्क्वायर इसमें भी नहीं हो जाएगा क्योंकि मेरे को d चाहिए, तो 2d इंटू 1 2d हो गया, और 1 इंटू 2d हो गया तो 4d आ गया, और 1 इंटू 1 इतना आपके पास आ रहा है। सिमिलरली
d माइनस वन की पावर 4 है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा वैसा ले लिया, ज्यादा ले लिया आपके पास कि चलो ठीक है, जिंदगी में मैथमेटिकल जब किसी को मैथ सिखाते हैं तो उसकी फीलिंग पे बहुत काम करना होता है कि एक तो उसको लगे कि यस इतना डरने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। तो डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन और डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, ऐसे होता है आपके पास। यस सर। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं कलर चेंज कर दूँ और यही पे लिखना चालू करूँ तो डी की पावर 4 होगा एक। यस सर, डी की पावर 4 तो होना ही। और फिर अगर मैं डी क्यूब बोलूँ तो टू माइनस टू डी क्यूब आ रहा है और ये माइनस टू डी क्यूब आ रहा है, और कहीं पे आ रहा है नहीं सर, तो माइनस फोर डी क्यूब आ गया, माइनस फोर डी क्यूब आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि डी स्क्वायर चाहिए तो डी स्क्वायर इंटू वन हो गया, और वन इंटू डी स्क्वायर टू डी स्क्वायर हो गया, और ये फोर तो सिक्स डी स्क्वायर, यहाँ पे भी सिक्स डी स्क्वायर आपके पास यहाँ आ गया। अगर मैं बोलूँ डी की बात करना है तो माइनस टू डी इंटू वन है, और वन इंटू माइनस टू डी है तो माइनस फोर डी, तो यहाँ पे माइनस फोर डी आ गया। तो जो ऑड पावर है साइन चेंज हो गया, और इवन पावर में साइन चेंज नहीं हुआ, यही मतलब हो गया। इसका मतलब ये दो रिजल्ट आपके पास यहाँ आ गया, इतना ही हुआ। माइनस वन है तो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि ये अगर किसी को आ जाए तो कोई हो सकता है हथियार डाल दे कि सर ये तो अब अपने से होगा नहीं, ऐसे हथियार डालने की नीड नहीं है। ई रेस पावर एक्स बाई टू, जस्ट आपको चेक किया जा रहा है कि आप मैथमेटिकली कितने अच्छे से लिखने पे बिलीव करते हैं। ये माइनस वन कैंसिल आउट हो गया उस प्लस वन से, तो क्या बचा पता है, डी की पावर फोर बचा, फोर डी क्यूब बचा, सिक्स डी स्क्वायर बचा, और क्या बचा, प्लस फोर डी बचा। कोई बोलेगा कि सर अब तो मतलब टफ हो गई जिंदगी, ई रेस पर माइनस एक्स बाई टू है, हाँ टफ हो गई जिंदगी। तो कॉस एक्स है, यहाँ पे कितना आएगा, डी की पावर फोर माइनस फोर डी क्यूब सिक्स डी स्क्वायर और माइनस फोर डी, वन तो कैंसिल आउट हो चुका है। यस सर। अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि यार यहाँ कैसे होगा, ठीक है, डरने की बात नहीं होना चाहिए। ए की पावर एक्स बाई टू है ये, अब कॉस एक्स है, पता आपके पास क्या होगा, डी की पावर फोर होगा तो डी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो माइनस डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। जैसे इसको मैं चाहूँ तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो डी स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन होने वाला है, और ये फोर डी इंटू डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। डरने की जरूरत नहीं, और सिक्स डी स्क्वायर है आपके पास, और फोर डी को आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए, ए की पावर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, कॉस एक्स। देखो आपको मैथ्स अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तब तो बहुत टफ है, मतलब मैं कैसे करूंगा कि मतलब अब इंटरटेनिंग कैसे किया जाए, इंटरटेनिंग कैसे किया जाए, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैथ्स इंटरटेनिंग ही होता है, मैथ्स इंटरटेनिंग होता है। मैथ्स में जो लिखने का स्टाइल जो मैं लिख रहा हूँ ये इंटरटेनिंग है। अगर आपको ये बात इंटरटेनिंग नहीं लगती तो फिर मैथ्स आपका फेवरेट नहीं होगा। कॉस एक्स है और माइनस वन का स्क्वायर है तो ये माइनस वन आएगा, डी स्क्वायर की जगह माइनस और फिर वन का स्क्वायर, तो माइनस वन इंटू माइनस वन, ये आ गया। और ये भी माइनस वन होगा तो फोर डी इंटू माइनस वन होगा, फिर सिक्स इंटू माइनस वन होगा और प्लस फोर डी होगा, ऐसे होगा, ठीक है। सिमिलरली ई रेस पावर माइनस एक्स बाई टू कॉस एक्स, ये कितना हो गया सर, माइनस वन इंटू माइनस वन, फिर माइनस फोर डी इंटू माइनस वन प्लस सिक्स इंटू माइनस वन और माइनस फोर डी, इतना आपके पास हो गया। अगला पेज सिलेक्ट कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा ज्यादा आपको लग सकता है बट ठीक है। ऐसा आप इंजीनियरिंग में कई बार ऐसा क्यों, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में कभी कोई बड़ा चीज सॉल्व नहीं की हो। कॉस एक्स आपके पास बचा है, क्या हो गया ये सर, माइनस वन प्लस वन हो गया, और ये फोर डी इंटू माइनस वन तो माइनस फोर डी हो गया, फिर ये कितना बचा, ये माइनस सिक्स हुआ और ये बचा फोर डी, ऐसे हुआ, चेक कर लेना, ठीक है। फिर e की पावर माइनस एक्स बाई टू हो गया, फिर ये कॉस एक्स हो गया, फिर ये प्लस वन हो गया, फिर माइनस फोर डी इंटू माइनस वन प्लस फोर डी हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस सिक्स हो गया और माइनस फोर डी आ गया। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात हुई इसमें, क्या ये प्लस फोर डी और माइनस फोर डी कैंसिल आउट हो गया तो आपको फिर से आपको रेशनलाइज नहीं करना पड़ रहा है, मतलब वन और माइनस सिक्स माइनस फाइव होता है, तो ई रेस पावर एक्स और 10 लिख दिया मैं, कैसे, वन और माइनस सिक्स कितना हुआ, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव इंटू टू माइनस 10 आ तो गया कॉस एक्स। यस सर, यहाँ कितना आ रहा है सर, माइनस फाइव है तो माइनस 10 आ रहा था, तो सर माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स बाई 10, ये भी आगे माइनस 10 और ये कॉस एक्स, नहीं तो और स्टेप बढ़ जाती, और स्टेप नहीं बढ़ जाती। यस सर, और स्टेप बढ़ जाती, कैंसिल आउट हो गया, किस्मत वाले थे आप, नहीं तो आपका डर तो बढ़ ही गया होगा अभी तक कि सर अब क्या होगा हमारा, अब हमारा क्या होगा, ऐसा करके आप सोचना चालू कर दिए होंगे, ठीक है। अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आपके पास, अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना,
कंसिडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास। और अगर मैं ध्यान से देखूं कि आपके पास इक्वेशंस में क्या क्या है, तो आपको दिख जाएगा कि इक्वेशंस में क्या क्या है। आपको दिखेगा कि सर ये तो डी स्क्वायर हो गया y माइनस 6dy, ठीक है, प्लस 9y, ओके सर, और ये e की पावर 3x है, और अगर मैं एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाऊं तो -2 है, यस सर। और अगर मैं बोलूं कि तो डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 है, ये वाला टर्म बड़ा फेमस है, जो ये 6 स्क्वायर, ये d वाला 9 वाला। अच्छा, इससे क्या होता है, मैक्सिमम चीजें कैंसिल आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो गेट में इसका फिर इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी ही बातें कोई करना चाहता है, एग्जाम में ऐसी ही बातें कोई करना चाहता है, इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाते हैं। अब मैं अगर बोलूं कि मेरे को वाई पी आई निकालना है, क्या है भैया, e की पावर 3x है, e की पावर 3x है इंटू एक्स की पावर -2 है, और ये कितना है, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9। ये हमारा स्टाइल है कि ये हमको पसंद है, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 है, ठीक है। e की पावर 3x को बाहर कर ले, हाँ e की पावर 3x को बाहर कर लेते हैं, तो एक्स की पावर -2 को बाद में मैनेज करना, पहले आप d की जगह d प्लस 3 करो, तो d प्लस 3 का स्क्वायर कर देते हैं, -6d प्लस 3 कर देते और प्लस 9 कर देते। वैसे तो d -3 का होल स्क्वायर भी कर सकते थे और d की जगह d प्लस 3 लिख देते तो बड़ा जल्दी हो जाता। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर मैं तो सर सोच रहा था सर कि d -3 है, d -3 का होल स्क्वायर है, d की जगह सर मैं जैसे 3 पुट करता तो सर फिर तो हो जाता सर, d -3 का स्क्वायर है, नहीं तो d को रिप्लेस कर देता सर मैं, तो d को जैसे मैं रिप्लेस करता d प्लस 3 से, तो 3 और -3 कैंसिल आउट हो जाता और d का स्क्वायर हो जाता सर। बिल्कुल सही बोल रहा। हाँ, x की पावर -2, ये कितना हो गया सर, डी स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके पास 9, ये कितना हो गया 6d, ये कितना हो रहा है -6d, ये कितना हो रहा है -18, और ये कितना हो रहा है 9। कोई इशू नहीं सर, वो हमारा स्टाइल 6d -6d -18 प्लस 9 यस सर। तो वाई पी आई की वैल्यू कितना हो गया, वाई पी आई की वैल्यू हो गया e की पावर 3x, ये x की पावर -2 अपॉन डी स्क्वायर, बस इतना। अब आपको पता है कि एक बार अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा e की पावर 3x, एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1, और d तो था ही, तो e की पावर -2 प्लस 1 आ गया, तो ये कितना आ गया पता है, -e की पावर 3x आ गया, और ये कितना आ गया, x की पावर -1 अपॉन डी। इसका मतलब है -e की पावर 3x, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आ गया। 1/x dx क्या होता है, ln x होता है, तो -e की पावर 3x ln mod x होता है, लेकिन आप ln x लिख देते हो तो कोई इशू नहीं है, और c लगाने की जरूरत नहीं है आंसर, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो कांस्टेंट रहता है ना आपका, तो ठीक है, देयर इज नो इशू, इतना आ गया आपके पास। यस सर। अब आपके पास देखो रूल नंबर 4 भी खत्म हो गया, अब रूल नंबर हम 5 में आते हैं, लगभग टूवर्ड्स एंडिंग है, पीआई का एंडिंग हो रहा है बस। अच्छा, और पीआई वाला पार्ट आप बहुत क्यों, मतलब अपने इंजीनियरिंग में जब इंजीनियरिंग जो लोग करते हो, लोग पीआई की बात बहुत करते हैं, है ना, इसलिए इतना इशू होना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं पूरे स्टेप लिखा हूं। अब अगर मैं बोलूं कि रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं सर, रूल नंबर 5 पे, रूल नंबर 5 ये बोल रहा है कि अगर x की पावर m है और cos के साथ या sin के साथ, भी cos लिखा हूं, x की पावर m है, तो हम करते क्या पता है, ये cos x की पावर m है तो cos x को हम पता है हम रियल पार्ट ऑफ ये लिख सकते हैं, cos ax प्लस i sin x का रियल पार्ट क्या होगा, cos x होगा रियल पार्ट। तो देखो e की पावर i x है, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाते हैं हम लोग, e की पावर i थीटा सबको पता है क्या होता है सर, cos थीटा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में बहुत यूज करते हैं हम लोग, cos थीटा प्लस i sin थीटा। मेरे को बताओ कि इसका रियल वैल्यू क्या होगा, रियल वैल्यू ऑफ e रेस पावर i थीटा क्या होगा सर, cos थीटा, बिल्कुल सही। और इमेजनरी वैल्यू क्या होगा, e रेस पावर i थीटा का इमेजनरी वैल्यू सर i sin थीटा, गलत, sin थीटा, आई कैसे आएगा, जब इमेजनरी बोल ही रहे हो तो ये आई तो इमेजनरी है ना, तो sin थीटा बोलना, i sin थीटा नहीं बोलना है। तो sin थीटा इज द इमेजनरी वैल्यू, cos थीटा इज द रियल वैल्यू, e रेस पावर i थीटा की वैल्यू। सिमिलरली अगर cos ax है तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं रियल पार्ट लिख दूंगा तो cos ax प्लस i sin x का रियल पार्ट यही होता है, मतलब e की पावर i x ये। और आपको करना क्या पता है, ये ypi की वैल्यू है, ये ypi की वैल्यू है। अब इसके बाद कैसे करना, e की पावर i x को आप बाहर करोगे, d की जगह d प्लस i पुट करोगे, करेंगे अभी अपन, और x की पावर m को जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे, इसका मतलब यहां पे अपन क्या लगाने वाले पता है सर, रूल 4 पढ़ के आए आज, बिल्कुल सही, यहां पे रूल 4 लगाने वाले, यहां पे आप रूल 4 लगाने वाले। और सर अगर साइन रहेगा तो
इमेजनरी पार्ट लेंगे e की पावर आई एक्स का, और इसके बाद यहां पे रूल 4 लगाएंगे। सर कैसे सर? अरे कर रहा हूं मैं भी। तो रूल 5 को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो रूल 4 पे आप आ जाओगे। कैसे देखना, तो कुछ टफ नहीं है, लेकिन आपको बस हैंडल करते आना चाहिए। और ऐसा हम लोग को इंजीनियरिंग में बहुत आता था, जो हमारे सेमेस्टर का पेपर होता था। जब आप भी लोग भी सेमेस्टर का पेपर लिखे होंगे, सब लोग इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, हो सकता है डिप्लोमा वाले लोगों को उतना नहीं आता होगा, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को तो हम सेमेस्टर के एग्जाम में आता ही था। जैसे अब यही क्वेश्चन आ गया कि कंसीडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही हमारे पास। यस सर। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है सर, सॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना, जब मैं देखा कि यार ये तो डी स्क्वायर प्लस 1 है, तो वाई पी आई की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो वाई पी आई की वैल्यू क्या होगा सर? वाई पी आई की वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर साइन 2x। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल था, एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 है। तो अभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं पता तो। कैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? इसलिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ये सीन करना पड़ेगा। इसको सीन करो और देखो कि यार ये तो एक्स स्क्वायर और साइन के साथ लिखा हुआ है। एक्सपोनेंशियल होता साइन के साथ, या एक्सपोनेंशियल होता एक्स स्क्वायर के साथ। एक्सपोनेंशियल अगर है तो आप बहुत लकी हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल का टर्म नहीं है यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर साइन 2x है, तो पता है रूल नंबर क्या जाने वाला पता है? रूल 5 में जाने वाला है। रूल 5। अब रूल 5 क्या होगा आपके पास? अगर रूल 5 की बात करूं, साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक्स स्क्वायर, कलर चेंज करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि क्या है ये एक्स स्क्वायर है। इस वाले को साइन 2x को क्या लिख सकता हूं मैं? इमेजनरी वैल्यू ऑफ ई रेस पावर आई 2x, ये डिवाइड बाय लिख सकता हूं। हाँ सर, साइन 2x ही होगा, डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस 1। देखते जाना। अच्छा, एक्स स्क्वायर तो सिंपल आपके पास टर्म्स होता है, तो आप पूरे टर्म्स को भी अंदर कर सकते हो। इसका मतलब है आप पूरे फंक्शंस को, ये इमेजनरी है, आप बोल सकते हो पूरा फंक्शन अंदर ले लो, मतलब एक्स स्क्वायर और ई रेस पावर 2i से पूरा अंदर हो गया। सोचो अगर मैं बोलूं ई रेस पावर 2ix को एक्सपांड करो तो क्या होगा? cos 2x प्लस आई साइन 2x, एक्स स्क्वायर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसका इमेजनरी पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा? यही तो आएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर अंदर जा सकता है, देयर इज नो इशू, क्योंकि आंसर वही आएगा। ये आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए कि यार ये लिखा हुआ है करके। देखो इसको एक्सपांड करो e की पावर 2ix को, तो क्या होगा? cos 2x प्लस आई साइन 2x, उन दोनों में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। अब बताओ इमेजनरी पार्ट क्या होगा? वही होगा एक्स स्क्वायर साइन 2x जो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, यहां जैसे आप ये लिख रहे हो वाई पी आई, ध्यान रखना, जैसे मैं बोला कि अच्छा ये तो वाई पी आई की बात कर रहे थे अपन, और ये इमेजनरी वैल्यू था आपके पास। क्या था इमेजनरी वैल्यू सर? एक्स स्क्वायर e की पावर 2ix अपॉन क्या था नीचे भैया? डी स्क्वायर प्लस 1 था। अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये तो आपके पास रूल नंबर 4 दिख रहा है, अगर आप इसको सीन कर रहे हो, इसको अगर आप सीन कर रहे होगे तो ये तो रूल आपको आज जो हम पढ़ रहे थे वो वाला रूल दिख रहा है आपको। यस सर। तो क्या करेंगे अपन? सर क्या है, इसको हैंडल करना है ना, तो वाई पी आई की वैल्यू हमको सॉल्व करना है। इमेजनरी वैल्यू एकदम बाहर रखो रहो, ए की पावर 2ix भी बाहर कर दो, फिर एक ब्रैकेट लगाओ, एक्स स्क्वायर रहने दो। डी किससे रिप्लेस होगा पता है? डी। सर डी रिप्लेस होगा सर डी प्लस 2i से। ए की जगह 2i है तो डी प्लस 2i स्क्वायर कर दिए प्लस 1 कर दिए ये। अच्छा हाँ, आपको आना चाहिए बस। तो वाई पी आई की वैल्यू क्या होगी? वाई पी आई की वैल्यू होगी इमेजनरी, सबसे लास्ट स्टेप लेंगे इमेजनरी, ए की पावर 2ix ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। अब डी की जगह तो रिप्लेस कर चुके थे क्योंकि रूल नंबर 4 लगा दिए थे अपन। अब डी स्क्वायर हो गया, यस सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 4 नहीं आएगा, -4 आएगा, आई स्क्वायर भी है ना तो -4, और 2a भी करोगे तो 4d इंटू आई और प्लस 1, ऐसे होगा। यस सर ऐसे होगा। सर यहाँ तो बाइनोमियल लगेगा, लगाएंगे क्या इशू है? तो -4 प्लस 1 तो -3 हो गया। इसका मतलब है कि मैं -3 बाहर ले सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो -4 और प्लस 1 -3 हो गया, तो -3 बाहर ले लेता हूँ, अगला पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा टर्म बड़ा दिख रहा है बट कोई बात नहीं है। वाई पी आई इमेजनरी ब्रैकेट ई रेस पावर 2ix, बाहर कितना आ गया पता है आपके पास? -3, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने वाला तो -3। अच्छा हाँ, और -3 अगर आ गया तो पता आपके पास क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर 1 माइनस
डी स्क्वायर प्लस 4 डी आई डिवाइड बाई 3, ये इतना। अब सोचो -3 को मल्टीप्लाई करो तो -3 × 1 -3 आ गया, यस सर। और -3 को मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ तो ये प्लस हो गया, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो डी स्क्वायर प्लस 4 डी आ गया, ठीक है। इमेजनरी वैल्यू e रेज़ पावर 2ix बाई -3, ओके, ये ऊपर गया तो सर 1 प्लस ऊपर चला गया डी स्क्वायर प्लस 4 डी डिवाइड बाई 3 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 डी डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, और एंड सो ऑन, जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या होगा, इमेजनरी वैल्यू सबसे बाहर है, e की पावर 2ix भी बाहर है अभी तक, 2ix बाई -3। अब ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर हुआ, 1/3 रख दो, डी स्क्वायर क्या हो गया, 2 बार डिफरेंशिएट करो 2x और 2 आ जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा सर, 2x आ जाएगा, 4i से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8xi आ जाएगा, 8xi, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 1/9, डी की पावर 4 0, फिर बी स्क्वायर करोगे तो माइनस, अच्छा आई स्क्वायर है तो माइनस आ जाएगा, तो -16 आएगा, 4 और आई का स्क्वायर तो -16, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x और 2 तो 2 आ जाएगा, और फिर बाकी तो आपके पास 0 आ जाएगा, और आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्यूब है, फिर यहाँ पे 2a भी करोगे तो। अब मैं बोल रहा हूँ कि वाई पी आई की वैल्यू, ये किसी को लग सकता है कि सर ये तो सर बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, लेकिन आप खुद कर चुके हैं इंजीनियरिंग में, मतलब जब आप बी करते हो तब ये सब करते ही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैं कुछ ऐसी बात कर रहा, आपके कॉलेज का टीचर भी ऐसी बात किया होगा, अलग बात है उस समय में आप याद कर लिए होंगे इतनी बड़े बड़े स्टेप को, इंजीनियरिंग करते करते हमको पता नहीं कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें हम लाइफ में करते हैं, भूल जाते हैं, बस ये एक्स स्क्वायर है 2/3 है, कोई हमको याद दिलाए कि हमारी पावर कितनी होती है, मतलब हम बहुत पावरफुल है, मतलब जब इंजीनियरिंग करते हैं तो भूल जाते हैं, 1/9 है तो -32/9 आ गया, -32/9 ये आ गया आपके पास ऐसा। अब देखो आपके पास इसमें, अब आपके पास रियल और इमेजनरी वाली बातें जो है वो कर लेंगे अपन, ये -3 आपके पास है, ये हो गया e की पावर 2aix बाई -3, अच्छे से बस कर लेते हैं, और इसमें से रियल वाली जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर, और 9 अगर 3 ले लिया हो तो 3, तो 3 × 2 6 -32 डिवाइड बाई 9, ये रियल पार्ट है, और 8/3 xi ये इमेजनरी पार्ट है, ओके। अब आपके पास हुआ क्या कि इमेजनरी वैल्यू ऑफ ये कितना हो गया -26, तो e रेज़ पावर 2ix डिवाइड बाई -3, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर -26 9, यह प्लस 8/3 xi। अब सोचो कि मेरे को बाहर इमेजनरी मेरा वेट कर रहा है, अभी कर लूंगा मैं, ये आपके पास है। अब सोचो e की पावर 2ix मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा सर, cos 2x प्लस i sin 2x आएगा, और इमेजनरी पार्ट करोगे तो sin 2x आ जाएगा, तो यहां से sin 2x आ जाएगा इस रियल पार्ट के साथ, तो पता है sin 2x/3, तो इसका तो आंसर क्या आएगा पता है, आंसर आएगा YPI, ये इमेजनरी वैल्यू है, -3 तो आएगा x स्क्वायर, तो sin 2x आपके पास मल्टीप्लाई जब करोगे इसके साथ पूरा का पूरा आ जाएगा, तो -3 का मल्टीप्लाई कर लो तो e की पावर 2ix, और ये आ गया आपके पास -x²/3 प्लस 26/27, और ये -9 तो -8/9 xi, ठीक है। ये अब देखो e की पावर 2ix से आपको पता है कि क्या होता है, ये होता है cos 2x प्लस i sin 2x। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रियल टर्म्स है उससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये cos 2x मल्टीप्लाई होगा तो रियल रहेगा, मेरे को तो इमेजनरी चाहिए, तो ये i sin 2x मल्टीप्लाई होगा रियल टर्म से, तो आंसर क्या आएगा पता है, YPI का, YPI का आएगा, ये sin 2x मल्टीप्लाई होगा तो sin 2x के साथ क्या आ गया पता है, जो रियल वाले टर्म्स है, क्योंकि इमेजनरी इंटू रियल इमेजनरी, मतलब तो -x²/3 प्लस 26/9 26/27 ये आ गया। अच्छा अब वो इमेजनरी है तो इमेजनरी इंटू इमेजनरी रियल हो जाएगा, ये i और वो i मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रियल हो जाएगा, इमेजनरी चाहिए, cos 2x से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब है -cos 2x, और ये आ गया 8/9x, 8/9x, वो इमेजनरी और ये रियल, तो इमेजनरी आ जाएगा आंसर,
ये वाई पी आई का आंसर, ये आंसर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आपको ऐसे हैंडल करते आना चाहिए। ठीक है, कई बार आपसे इतना नहीं पूछते, लेकिन जब किसी को अगर मन कर गया कि आपको चेक कर लिया जाए तो इतना आना चाहिए अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो। अब आपके पास पता है बड़ा ही स्पेशल केस लिखा रहता है बहुत सारी जगह पे, या बहुत सारे लोग डील करते होंगे, क्या पता है, बोलते होंगे अगर स्मॉल एक्स के साथ अगर लिखा है ऐसा, स्मॉल एक्स के साथ और वी लिखा है, तो आपके पास एक ये फॉर्मूला बना देते। अच्छा, फॉर्मूले से बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर्मूला क्या है पता है आपके पास, एक्स है माइनस एफ डेस डी है डिवाइड बाई एफ डी है, और ये v अपॉन एफ डी है। ये बोला गया कि ये अगर आपका x होगा तो फिर आप ना, x अगर होगा, सिर्फ x होगा, x स्क्वायर होगा तो वैलिड नहीं होगा, x होगा तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इतने फॉर्मूले हो जाते हैं आपके पास, जिसमें दिखा रहा है स्पेशल केस लिखा हुआ ये कि बोले आप इससे सॉल्व कर लोगे। अच्छा, फॉर्मूले उनसे व्यक्ति हैप्पी भी हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे ये x cos x है, तो x cos x में फॉर्मूला लगाया जा सकता है। ध्यान से देखना मैं जो जो बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये तो सर अभी सर स्पेशल केस हो गया। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि क्या हो गया, वाई पी आई की वैल्यू निकालना था मेरे को, तो क्या हो गया, x cos x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। जब मैं इसको सीन कर रहा हूं, जब मैं इसको सीन कर रहा हूं, इसको जब मैं सीन कर रहा हूं तो क्या दिख रहा है पता है, स्पेशल केस ऑफ रूल 5। जो रूल 5 में पढ़ा रहा था उसका स्पेशल फॉर्म, स्पेशल ये लिखा हुआ था, किसी भी एक्स लिखा हुआ, स्पेशल केस ऑफ रूल 5। अच्छा, मेरे को क्या पसंद नहीं वो बता रहा हूं, ये लिख दिया अपन। अच्छा, अगर आपको ये रूल बता दिया गया कि भैया ऐसा ऐसा करते हैं, मतलब बस बता दिया गया कि भैया ये रूल है, ये x माइनस एफ डेस डी और एफ ऑफ डी है, ये v आपके पास अभी जो है, ये v क्या है, cos x है, v आपके पास cos x है। तो अगर मैं बोलूं कि जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग एक्स डी माइनस एफ डेस डी अपॉन एफ डी, ये सुनना ध्यान से पहले, और फिर क्या है v, v अभी x है डिवाइड बाई एफ डी, ये फॉर्मूला है आपके पास स्पेशल केस का। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है मेरे को अगर लिखना ही है तो फिर मैं लिख देता हूं कि वाई पी आई की वैल्यू क्या होगी। तो वाई पी आई की वैल्यू x माइनस एफ डेस डी, एफ डी तो डी स्क्वायर, एफ डी क्या है यहाँ पे, एफ डी जो है ध्यान से देखा जाए कि एफ डी क्या है, तो एफ डी डी स्क्वायर प्लस 4 है। यस सर, डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, 2d। यस सर, तो 2d आ गया, 2d आगे डिफरेंशिएट करे, और एफ डी कितना था, डी स्क्वायर प्लस 4 था, तो लिख दिए। और v की जगह क्या है, मतलब v की जगह क्या है, cos x, ये cos x अपॉन एफ डी था, तो एफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4। देखना ध्यान से, ये वही पूरा फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये देखो। अच्छा, अब मैं पहले फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो पहले तो मैं हैंडल करता हूँ कि x माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 है। जी सर, मतलब इसको पहले सॉल्व कर लो, तो cos x है तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, -1 का स्क्वायर प्लस 4, तो 3 आ जाएगा सर। इसका मतलब है ब्रैकेट वैसे रहने दो, x माइनस 2d डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 4, और पता है ये कितना आ गया सर, ये cos x बाई 3 आ गया। अच्छा, cos x बाई 3 आ गया, ये वाई पी आई। अब ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो x मल्टीप्लाई होगा तो x बाई 3 cos x आ जाएगा, माइनस ये 2d आ गया, डी स्क्वायर प्लस 4, और ये मल्टीप्लाई है cos x बाई 3, cos x बाई 3। मैं चाहूं तो d से पहले डिफरेंशिएट कर सकता हूं, फिर डी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं, या पहले डी स्क्वायर कर सकता हूं, मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वाई पी आई कितना आया था अभी अपना आंसर, x बाई 3, x बाई 3 cos x। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो 2d बाई 3 हो गया, और ये आपके पास हो गया cos x में डी स्क्वायर बाई 4 है तो cos x, और डी स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो बहुत सारे तो इंडिया लेवल में जब अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो उनको सब बातें करना पसंद है कि सर उनको सब बातें बताई जाए, तो cos x बाई 3 है। ठीक है, अब ये वाई पी आई था, अब वाई पी आई की वैल्यू कितना हो गया, x बाई 3 cos x है। अब बताओ d से डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, d का डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का, तो माइनस साइन x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया तो प्लस हो गया, तो 2 बाई कितना आ गया 9, 2 और 3 3 9, और ये साइन x हो गया, आ रहा है इतना डिफरेंशिएशन cos x, और ये बताइए आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इसके लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके पास कि भैया ये आपके पास स्पेशल केस होता है। बट मेरे को
अच्छा, जब मैं ऐसे स्टूडेंट के, अच्छा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टीचर लोग के पास ज्यादा उस तरीके से मेमोरी रहती है, उस तरीके से उनको चीजें याद रहती है, या फिर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो उसके पास वो मेमोरी रहती है। कोई बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता होगा तो इट्स नॉट इजी फॉर टीचर के लिए भी इजी नहीं है, लेकिन कोई 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ाता होगा तो उसके पास 1 या 2 सब्जेक्ट की मेमोरी हो सकती है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता होगा तो और मेमोरी होती होगी। बट मैं बोलता हूं कि ये तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं करना चाहूंगा। मैं इसको ऐसा नहीं करना चाहूंगा। क्यों नहीं करना चाहोगे सर? मैं इसलिए करना नहीं चाहूंगा कि मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास जो क्वेश्चन है, थॉट प्रोसेस लिखता हूं। और थॉट प्रोसेस अपने पास क्या है, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। डी स्क्वायर प्लस 4 वाई एक्स कॉस एक्स है, डी स्क्वायर प्लस 4, यस सर, डी स्क्वायर प्लस 4 वाई है, डी स्क्वायर प्लस 4 वाई, और ये एक्स कॉस एक्स। अगर मैं बोलूं कि ध्यान से देखो इसको, क्या है ये सर? रियल वैल्यू है सर, किसकी? एक्स ई रेस पर आई एक्स का, नहीं है? है सर, अरे है ना भाई, देखो ई रेस पर आई एक्स का रियल वैल्यू यही होगा ना, एक्स ई रेस पर आई एक्स को अगर आप ओपन कर दोगे तो क्या आ जाएगा? रियल वैल्यू। ये ई की पावर आई एक्स तो क्या हो जाएगा? एक्स कॉस एक्स प्लस आई एक्स साइन एक्स। बताओ इसकी रियल वैल्यू क्या होगा? ये रियल इमेज नहीं तो रियल एक्स कॉस एक्स, वही तो लिखा है एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वाई पी आई अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो क्या हो गया सर? रियल वैल्यू बाहर कर दो आप, ई की पावर आई एक्स का प्लान कर लो थोड़ी देर में, एक्स है, ठीक है, मैनेज करेंगे। और ये कितना है? डी स्क्वायर प्लस 4, जैसे आप बोल रहे थे, यस। रियल वैल्यू सबसे लास्ट में सिलेक्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। ई की पावर आई एक्स और कॉमन ले लेता हूं मैं। अब फिर से ब्रैकेट लगाता हूं, एक्स अपॉन डी की जगह क्या पुट करूंगा? डी प्लस आई का होल स्क्वायर, प्लस कितना है? 4 है सर। चलो देखते हैं अपन क्या होगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार अगर आप जनरलाइज चीजें जानते हैं तो बहुत स्पेशल केस की जरूरत नहीं है। जिंदगी में स्पेशल केसेस के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है, कॉन्फिडेंस का इशू आता है। एक्स अपॉन डी प्लस आई का स्क्वायर तो डी स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना हो गया? -1, और 2 डी आई हो गया, 2 डी आई प्लस कितना हो गया? 4। बाइनोमियल लगने का प्लान हो रहा है सर, कर लेंगे यार, इतना क्या है। देखो ध्यान से, अपना थॉट प्रोसेस अपन पहले दिल बना लेते हैं, अपन दिल बना लिया अपन, ठीक है। वाई पी आई लिख रहा हूं, वाई पी आई। तो वाई पी आई की वैल्यू, रियल वैल्यू दिख रहा है आपको? ए की पावर आई एक्स तो था ही, एक्स अपॉन, ध्यान देखना कितना हो गया सर? डी स्क्वायर प्लस 2 डी आई, डी स्क्वायर प्लस 2 डी आई प्लस 3। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि सर इतना तो कोई डील ही नहीं करता है सर, हम तो इतना सारा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए सर, इतना तो कोई डील नहीं करता। अब मैं उस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा कि कोई क्या डील करता, कोई नहीं करता। अगर कोई मेरे से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो मेरे से लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा और फिर वो मेरे से बहुत इंप्रेस होगा कि सर क्या मस्त पढ़ाते हो लीनियर अलजेब्रा। आई डोंट केयर। तो 3 अगर मैं बाहर ले लूं तो 1 प्लस डी स्क्वायर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो में से हो सकता है कोई एक स्टूडेंट होगा जो जिंदगी में सिर्फ में से क्या पढ़ रहा होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं, तो उसको तो भी मैं याद रहना चाहिए कि मैं से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। और मैं ये ट्राई करता हूं कि अगर मैं से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया उसके बाद आईआईटी के प्रोफेसर आपको रोक तो नहीं पाएंगे, ठीक है। ऊपर ले जाऊं तो 1 माइनस लगा देता हूं, डी स्क्वायर प्लस बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दे रहा हूं, 2 डी आई बाई 3, ये 1 माइनस प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 डी आई बाई 3 का होल स्क्वायर, यस, फिर माइनस, और बाहर क्या है? एक्स। अच्छी बात है कि एक्स ही है बस, और फिर से एक ब्रैकेट, बाप रे ब्रैकेट ही ब्रैकेट चल रहे हैं। वाई पी आई का रियल वैल्यू सिलेक्ट करना, याद रखना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि वाई पी आई, अच्छा कई बार स्टूडेंट को वो वाला तरीका अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको लगता है फॉर्मूला, फॉर्मूला कितने दिन तक याद रखोगे? पागल हो जाओगे एक दिन फॉर्मूले देख के। अब देखो ध्यान से, अब क्या है पता? एक्स को मल्टीप्लाई हुआ 1 में तो एक्स आ गया, माइनस 1/3 लिखूं? यस सर, 1/3 लिख लो। चलो डी स्क्वायर करूंगा तो एक्स का कितना आएगा सर? 0, और 2 डी आई करूंगा तो डिफरेंशिएशन एक्स का 1 आ जाएगा, 2i आ जाएगा सर, आ गया 2i। फिर सर ए स्क्वायर करूंगा नहीं आएगा, बी स्क्वायर करूंगा नहीं आएगा, 2d बी स्क्वायर नहीं आएगा सर, 0 हो गया सर, सब 0 हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, रियल वैल्यू है e की पावर आई एक्स है बाई 3 है, 3 को मैनेज करेंगे थोड़ी देर में। क्या क्या ब्रैकेट में यार? x माइनस 2i/3 है, ऐसे ही? यस सर, क्यों ना, रियल वैल्यू है e की पावर आई एक्स है,
चलो क्यों ना 3 को अंदर ले जा लेता हूँ, एक्स बाई 3 किया मैं, यस सर, माइनस 2/9 आई किया, ठीक है, ओके। वाई पी आई के साथ में रियल वैल्यू बाहर, अब देखना ए की पावर आई एक्स है, तो ए की पावर आई एक्स अगर आपके पास में है तो ए की पावर आई एक्स, तो एक्स बाई 3 ए की पावर आई एक्स है, ठीक, माइनस 2/9 आई ए की पावर आई एक्स, यही है। अब मेरे को बताओ इसकी रियल वैल्यू सिलेक्ट करना है, ए की पावर आई एक्स कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होगा, इसका रियल वैल्यू कॉस एक्स ही होगा, इसका रियल वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होगा, इसका रियल वैल्यू में क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। अच्छा, कॉस एक्स इसलिए नहीं ले सकते इस वाले पार्ट में क्योंकि आई पहले से है, आई साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा इसमें, आई साइन एक्स जब मल्टीप्लाई होगा आई साइन एक्स, तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा और साइन एक्स भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर ये तो कॉस एक्स आ जाएगा, तो पता आंसर कितना आ गया, एक्स बाई 3 कॉस एक्स आ गया, रियल वैल्यू आ गया। सर इसमें रियल वैल्यू कॉस एक्स क्यों नहीं आएगा, साइन एक्स आएगा, लेकिन आई साइन एक्स जब कॉस एक्स इंटू आई आ गया तो इमेजनरी हो गया, आई साइन एक्स इंटू आई, तो आई और आई स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया, तो प्लस 2/9 आ रहा है, प्लस 2/9, सर तो माइनस था, आई स्क्वायर हो गया और ये साइन एक्स आ गया, तो 2/9 साइन एक्स, ये आपके पास वाई पी आई की वैल्यू है। चेक करेंगे अपन, एक्स बाई 3 कॉस एक्स प्लस 2/9 साइन एक्स, यही आपके पास आंसर था, एक्स बाई 3 कॉस एक्स, यस सर यही आंसर था, देखो सेम आंसर। इसका मतलब ये है कि आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस अगर है ना, तो फिर आपकी जर्नी सेम आंसर, तो मैं क्यों वो तरीका अप्लाई करूं, मैं क्यों बताया फिर भी वो तरीका, हो सकता है किसी से आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि सर हमको तो कोई टीचर ये बताया, तो मैं नॉर्मली इसलिए बता देता हूं कि आपको ये ना लगे कि सर हमको तो सर बोला था कि कोई टीचर की एक्स होने पे ये फॉर्मूला लगाना, अरे नीड नहीं है, ये तो परेशान हो जाएंगे हम जिंदगी में शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते और ये सब फॉर्मूले लिखते हुए, ठीक है, नीड नहीं है, इसलिए बताया कि आपको यूज नहीं करना है, इसको यूज नहीं करना इसलिए बताया, क्योंकि जिसको यूज नहीं करना वो भी बताना जरूरी होता है, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ना क्यों नहीं यूज करना है करके, क्यों, क्योंकि हम किसी को भी एक्स के साथ में अगर है और ये कॉस के साथ में अगर आपके पास है तो आप रियल इमेजनरी के कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, यस सर। अब ये e की पावर एक्स और एक्स साइन एक्स है आपके पास, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो फिर खत्म हमारी ये स्टोरी खत्म, 99 तक पहुंच गए अपन, ये देखो 99 तक, ये लास्ट आपके पास ये स्टोरी आपके पास, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 2dy प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई रेस पावर एक्स एक्स साइन एक्स, इतना सारा चीज है ना, यस सर, ई रेस पावर एक्स एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, अगेन ये a माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है, बट ठीक है, ई रेस पावर एक्स एक्स साइन एक्स, तो वाई पी आई की वैल्यू में मैं जा रहा हूं भैया, वाई पी आई की वैल्यू क्या है, e की पावर एक्स एक्स साइन एक्स, पहला स्टेप तो आपको पता ही है, क्या है पहला स्टेप, सर d को रिप्लेस करूंगा सर मैं, क्या रिप्लेस करूँ कि e की पावर x को सर सबसे पहले बाहर कर दूंगा, ठीक है, कोई सुनिए, x साइन x, अच्छा इसको हैंडल करने आता है, लेकिन अभी पहले इसको तो हैंडल करो, d की जगह d+1 करो, फिर देखते हैं क्या होता है, d+1 का स्क्वायर माइनस 2 d+1+1, रियल इमेजनरी का कंसेप्ट तो आप सीख चुके हो, तो e की पावर x बाहर है और d की जगह d+1 है और x साइन x, और ये इमेजनरी वैल्यू का कंसेप्ट आप जान चुके हैं, बट ये क्या हो रहा है, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d, हाँ, फिर माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1, अच्छा ध्यान देखो जरा क्या हुआ, सर ये तो 2d कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, ओह तो क्या हो गया सर, तो वाई पी आई इक्वल टू, तो डी स्क्वायर आ गया सर e की पावर x है, ये डी स्क्वायर आ गया सर x साइन x है, x साइन x को अगर मैं सर इंटीग्रेट कर रहा हूँ सर, तो 1/d छोड़ देता हूँ और एक बार x साइन x को सर इंटीग्रेट कर देता हूँ, x साइन x dx, तो सर ये तो आइलेट फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, सर आइलेट लगा देता हूँ सर, आइलेट में आपके पास ये एल्जेब्रिक हो गया पहला फंक्शंस और t ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया आपके पास, तो सर ये एल्जेब्रिक जो हो गया वो u हो जाएगा और ये साइन x v हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं अब, यस सर, इतना तो सभी को आता ही है, मतलब सभी को आता, बताओ अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो इतने दिन से तो इतना हम सीखे, तो ये आ गया e की पावर x बाई डी भी अभी है भाई, मैनेज करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला पार्ट ये हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट साइन x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x
डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और पूरा इंटीग्रेशन। ये आइलेट फॉर्मूला होता है आपके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप ये जानते हो e की पावर x अपॉन डी। वैसे डी को इधर भी लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स आ रहा है, यस सर डी एक्स का ये आ गया, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आ गया, प्लस हो गया तो कॉस एक्स और फिर से डी एक्स। चलो ए की पावर एक्स है, डी को इधर ही रखता हूँ, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा हाँ, डिवाइड बाई डी। ओहो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन ही तो है, एक बार और इंटीग्रेशन के अंदर डालते हैं अपन। तो वाई पी आई की वैल्यू, वाई पी आई की वैल्यू ई रेस पावर एक्स है, और ये जब हम डालें इंटीग्रेशन के अंदर तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है इतना। अब देखो बाई पार्ट अगर मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूं तो माइनस एक्स लिख देता हूँ, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिख देता हूँ साइन एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, माइनस लगता है आपके पास यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस कर दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आ रहा है, तो 2 आ जा रहा है आपके पास डबल। सॉल्व क्यों नहीं किए, अच्छा सेम दिख रहा था तो मैं सोचा बाद में कर दूंगा। ई की पावर एक्स है, माइनस एक्स साइन एक्स है, प्लस 2 है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये इसका मतलब है ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस एक्स ई रेस पावर एक्स साइन एक्स माइनस 2 ई रेस पावर एक्स कॉस एक्स। कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो भी सकती है, वैसे ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना, कभी होगी तो आप लिख देना, बता देना। ये आपके पास आंसर आ गया। ये इतना आपके पास पीआई की पूरी बातें कर दी, और मैं लगभग ये ट्राई किया कि पीआई आपके पास अगले 10 साल 15 साल में भी कोई अगर आपसे कुछ टफ सिचुएशन की बात करना चाहता है तो 2040 में भी आप अगर मेरा पूरा पढ़े हो तो 2040 में भी आप टफ सिचुएशन में नहीं रहेंगे। अच्छा इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस दुनिया का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे, ये मत सोचना, दुनिया बहुत बड़ी, अभी भी और भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आपका जितना कवरेज है और आईआईटी वाले जितना सोच सकते हैं आने वाले समय में भी वो सब चीज लिया हूं, इसके आगे भी थोड़ी सी दुनिया और है, लेकिन फिर वो दुनिया बढ़ाते जाऊंगा तो थोड़ी सी ज्यादा बात हो जाएगी, और मेरे को लगता नहीं कि वहां तक पहुंचेंगे कभी, मतलब 2040 में भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो जितना आगे बढ़ सकते हो लगभग उस लाइन को थोड़ा सा क्रॉस करके आगे चला गया कि अपनी स्टोरी का वो अगला पार्ट जब बनाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर बाहुबली 4 के कितने चांसेस है, तो मैं बोलूंगा बाहुबली 1 देख चुके हो, 2 देख चुके हो, बहुत अगर सिचुएशन हो गई तो 3 आ जाएगा, 4 तो आने के चांसेस नहीं है, नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आ ही नहीं सकता कभी, तो दुनिया बहुत बड़ी है। वैसे तो बाहुबली 3 भी देखने को अभी नहीं मिल रहा है कि आएगी करके, बट फिर भी बाहुबली 4 के चांसेस तो फिर 0 ही हो जाते हैं। तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर दोगे, इसके लिए फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में पीएचडी करना पड़ेगा, और वो दुनिया और भी बड़ी है। ठीक, तो मैं थोड़ी सी लिमिटेशन रखा आने वाले समय को देखते हुए भी कि आपसे सब कुछ बन जाए, आईआईटी वाले अपना दायरा बढ़ाए तो भी, लेकिन एक्सट्रीम दायरा बढ़ाएंगे तो फिर तो कोई अलग ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक नीड नहीं है एक्सट्रीम दायरे की, जितना वो पूछते उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जितना वो पूछ सकते हैं वो भी मैं कवर किया। ठीक, तो ये हमारा हो गया पीआई वाला पार्ट। अब हमारे पास होता है कॉची यूलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में कॉची यूलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पीआई वाला पार्ट पूरा मैं कवर किया कि जस्ट आपके पास इतना अच्छा आइडिया होना चाहिए, और जब कोई क्वेश्चन देखोगे तो फटाफट एग्जीक्यूट कर लोगे आप। ठीक है, तो सीएफ और पीआई बड़ा फेवरेट पार्ट होता है आईआईटी के प्रोफेसर का, हम लोग डिफरेंट टाइप के रूल को कवर किया। ठीक, ओके, थैंक यू।